बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम रबीना ख़ान, RK.टेलीविज़न। आज हम आपके लिए बहुत मज़ेदार रेसिपी लाए हैं, पसंदे। ये देखिए, हमने आधा किलो पसंदे लिए, मैंने ख़ुद बनाए हैं। आप बाज़ार से लीजिएगा तो पतले पतले बनते हैं, लेकिन मैंने ख़ुद बनाए। एक पाव दही है और 2 प्याज हैं दरमियानी, और ये हमने नारियल का एक टुकड़ा लिया है। 1 चमची हमने खसखस ली है, जो इन दोनों को हम पीस लेंगे। और फिर हम इसको पीसने के बाद, ये देखें, हमने इसको पीस लिया नारियल को और खसखस को, और इसको हम बाद में डालेंगे। 2 टेबल स्पून पिसी मिर्चें हैं, 1 टीस्पून हल्दी है, और 1 टीस्पून आधी टीस्पून जो है गरम मसाला, हस्बे जायका नमक है। और ये तेल है, 1 प्याली हम तेल ले लेंगे। आइए अब स्टार्ट करते हैं। अब हम चूल्हे पे हमने अपना भगोना रख दिया है। इसमें 1 कप के करीब हम जो है ऑयल डालेंगे इसके अंदर। जब ये ऑयल गर्म हो जाएगा तो हम इसके अंदर प्याज डाल देंगे, और फिर हम उस प्याज को आहिस्ता आहिस्ता ब्राउन करेंगे। और जब ये प्याज ब्राउन हो जाएगी हमारी, तो हम फिर प्याज को निकाल लेंगे। ठीक है, देखिए हम आहिस्ता आहिस्ता जो है अपनी प्याज को ब्राउन कर रहे हैं। और ज़ाहिर हम पूरी ब्राउन करते हुए तो नहीं दिखाते, इसमें टाइम इतना नहीं होता, शॉर्ट वीडियो बनानी होती है, तो इसलिए हम पहले बता देते हैं। ये देखिए हमारी प्याज जो है ब्राउन हो चुकी है। अब हमने इसे निकाल लिया है। अब हम इस तेल में जो पसंदे थे वो इनको डाल देंगे, और इसमें अच्छी तरीके से उसको भून लेंगे, ताकि पसंदे हैं, देखें कोई भूनता है कोई नहीं भूनता है, लेकिन जो मेरी रेसिपी है उसमें हम अच्छी तरीके से इसे भून लेंगे। ये देखिए हम पसंदे अच्छी तरह भून रहे हैं, और जब ये अच्छी तरीके से भुन जाएंगे तो फिर हमने जो आपको खुश्क मसाले बताए थे, पिसी मिर्चें थी, हल्दी थी, गरम मसाला था, ये सब हम इसके अंदर डाल देंगे। कब डालेंगे? जब हम इन्हें अच्छी तरीके से भून लेंगे। देखें हम इसको अच्छी तरीके से भून रहे हैं, किस तरह भून रहे हैं, ये देखिए। जब ये अच्छी तरीके से भुन जाएगा, जब हम डालेंगे, ये देखें हमने इसमें जितने भी मसाले, खुश्क मसाले हमने आपको दिखाए थे और बताए थे, वो हमने इसके अंदर डाल दिया है। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसको हम चलाएंगे, और चलाने के बाद, अच्छी तरह चलाने के बाद, हम इसको पकने के लिए रख देंगे। अब हम इसको पकने के लिए रखेंगे, और ये देखें पक रहा है। तो हमने जो दही थी और जो प्याज जो ब्राउन की थी, हमने उसको पीस लिया था। अब वो हम दही और उसमें जो ब्राउन प्याज पिसी हुई है, एक साथ पीस ली थी हमने, वो डाल देंगे। दोनों अलग अलग नहीं डाला है, एक साथ पीसा है। ब्राउन प्याज को अगर हम दही के साथ पीसें तो वो इस कलर की होती है, तो हमने उसके साथ पीसा है और हमने इसको डाल दी है। अब हम इसको थोड़ा पकने देंगे। थोड़ा सा इसके अंदर हम पानी भी डालेंगे और इसको पसंदों को गलने के लिए रख देंगे। लेकिन आप बीच बीच में देखते रहिएगा कि गल गए हैं, और ये जल्दी गल जाते हैं, इसलिए पतले होते हैं तो जल्दी गल जाते हैं, देखते रहिएगा आप। और अब हम इसको पकाएंगे, और फिर अब इसको ढक के रख देंगे। हम इसे 10 मिनट बाद देखेंगे। आप बीच बीच में देखते रहिएगा, जब ये गल जाएंगे। और ये हमारे 10 मिनट हो गए हैं। अब हम अपने जो पसंदे हैं वो देख रहे हैं कि गले हैं या नहीं गले हैं। लग तो रहा है कि गल गए हैं। देखिए इसका पानी खुश्क हो चुका है, और ये देखिए चमचे की मदद से आप देख सकते हैं। ये देखिए हमारे पसंदे जो हैं गल गए हैं। अब देखिए ना, 6 से 8 मिनट की वीडियो होती है, अब हम उसमें तो बार बार नहीं दिखा सकते। और ये जो हमने पेस्ट बनाया था नारियल का और खसखस का, वो भी साथ में डाल देंगे, ताकि जो पसंदे होते हैं थिक होते हैं, उसका मसाला जो होता है थिक होता है, पतला नहीं होता है, तो इसलिए इसको मज़े के लिए भी डालते हैं और थिक करने के लिए भी डालते हैं, अच्छा लगता है।
पसंद होगा तो अपने ही एक टेस्ट होता है और मज़ा होता है। तो ये देखिए पसंदे तो हमारे गल चुके हैं। अब इसके अंदर जो थोड़ा बहुत पानी है वो भी खुश्क हो जाएगा, और जब ये पानी खुश्क हो जाएगा तो हम इसको अच्छी तरीके से भून लेंगे। और जब ये अच्छी तरीके से भुन जाएगा, देखें अभी इसके अंदर पानी मौजूद है, इसलिए इसका ऑयल जो है ऊपर नहीं आया। ये देखिए हमने इसके अंदर पेस्ट वगैरह भी डाला था, तो देखिए इसका ऑयल जो है अब ऊपर आएगा आहिस्ता आहिस्ता। बहुत ज़्यादा तेज़ चूल्हे की आंच को नहीं रखना है, नॉर्मल रखना है, नहीं तो सालन जो है गल जाएगा। और इसकी जो ग्रेवी होती है वो पतली नहीं होती है, थोड़ी थिक होती है, लेकिन आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आप इसे पतला रखें या गाढ़ा रखें। लेकिन जो असल पसंदे होते हैं उसकी ग्रेवी जो है थोड़ी थिक होती है। अब देखिए इसको ऑयल जो है थोड़ा थोड़ा ऊपर आने लगा है। ये देखिए इसका ऑयल जो है ऊपर आने लगा है। हम इसको अच्छी तरीके से देख लें, ऑयल ऊपर आने लगा, इसका मतलब ये है कि हमारे जो पसंदे हैं वो तैयार हैं। हमने इसे अच्छी तरीके से भून लिया था। अब हम इसको डिश आउट करेंगे, अपने पसंदों को अच्छी तरह भून लीजिएगा। और ये देखिए हमने अपने पसंदे जो डिश आउट कर दिया है, मज़ेदार हैं। बनाइएगा ज़रूर, खाइएगा ज़रूर, और अच्छे लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें कमेंट दीजिएगा, इसलिए कि हमें पता चलता है आपको कितना अच्छा लगा है कितना नहीं लगा। और हमें सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।